Hello all my dear students, a very precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you from Subrat Singh Children Academy, welcoming you to all once again to your official YouTube channel Biology at your fingers. And as you know, at present your chapter number 3 Plant Kingdom is running related to your unit number 1 class 11th. And as you know, in previous videos we have completed the introductory portion in which we have taken the general characteristics of the plants as well as why certain kind of plants are kept in this plant kingdom, what were the various mode of classification attempted by the various scientists, in which we have discussed the artificial system of classification, natural system of classification as well as phylogenetic system of classification. As you know, artificial system of classification given by Linnaeus और उनके साथ अरिस्टोटल भी थे. देन आफ्टर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर, इन्होंने 3 वैल्यूम में दिया और वो तीनों वैल्यूम इनके जो पब्लिश हुए दैट वाज इन जनरा प्लांटेरियम. एंड इन द लास्ट देयर वाज फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द एंगलर, प्रांटिल, हचिंसन एंड तख्ताजान. ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट थे. एंड दैट फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन evolutionary relationship is now most accepted classification. And this classification that was phylogenetic system of classification, simply it take the evidence, or we can say that as you know it was based on evolutionary relationship. So evolutionary relationship was just taken from the record of the fossils. फॉजिल्स में डेड इंप्रेशन होते थे प्लांट और एनिमल्स के. उसके बाद हमने आपको बताया था कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम डाटा एनालिसिस कंप्यूटर के माध्यम से करते थे. हम कीमोटैक्सोनॉमी में सेल और उसके कंपोनेंट का स्टडी करते थे. तो कीमोटैक्सोनॉमी, numerical taxonomy as well as fossil record, all these were helping in the finding of the evolutionary relationship, and this evolutionary relationship was the basis of the phylogenetic system of classification. So today we are going to find out an outline of whole plant kingdom classification and how these plant kingdoms are categorized into sub kingdoms as well as division and classes. So without wasting the time, I am starting with आउटलाइन ऑफ द किंगडम प्लांटी. तो बेटा आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए दिस वन इज व्हाट किंगडम प्लांटी. अब ये जो किंगडम प्लांटी है आपका, इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, एज यू नो द फर्स्ट वाज क्रिप्टोगैमी एंड द सेकेंड वन वाज फेनेरोगैमी. Cryptogamy and phanerogamy. What is the difference between these two? Here reproductive organs are hidden. Reproductive organs are hidden. यहाँ पे reproductive organs आपको नहीं दिखेंगे. इसके साथ ये क्या है बेटा, seeds are not produced. Seeds are not produced. इनके पास seed भी produce नहीं होता है. उसकी जगह पे क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर प्रोड्यूस होता है. और थर्ड वन इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज वर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो सच प्लांट्स दोज डू नॉट हैव द फ्लावर्स, डू नॉट हैव द सीड्स एज वेल एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर हिडन, दोज वर क्रिप्ट इन क्रिप्टोगैमी. एंड हियर जो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी. तो यहाँ पे क्या होंगी, एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड. यहाँ पे सीड भी आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे. और ये क्या है, दीज आर ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है बेटा स्पर्मेटोफाइटा. इन्हीं को दूसरा हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा. और ये जो स्पर्मेटोफाइटा है बेटा, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया. द कैटेगरी नंबर 1 इज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. कैटेगरी नंबर 1 ऑफ जिम्नोस्पर्म. हियर नेकेड सीड्स आर प्रोड्यूस. कैसे सीड होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन द फ्रूट. यहाँ पे दूसरा आपका एंजियोस्पर्म्स. यहाँ पे क्या होता है, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड्स विदिन फ्रूट. सीड्स कहाँ हैं, फ्रूट में. अगेन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कॉटिलिडन्स. मोनोकॉट हियर सिंगल कॉटिलिडन्स.
and second one is dicot. How many? 2 cotyledons. How many cotyledons? 2 cotyledons. What do you mean by the cotyledons? Cotyledons are the tiny structure फाउंड इन द वी कैन से दैट सीड. सीड के पास क्या क्या होता है? सीड के पास एम्ब्रियो होता है बेटा, एम्ब्रियो के साथ साथ कॉटिलेडन्स होते हैं और उसके साथ साथ सीड कोट होता है. तो जो एम्ब्रियो है आगे चल के नया प्लांट बनाता है. कॉटिलेडन के पास न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो इसको स्टोर करके ये रखता है और सीड कोट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. सो हियर इफ देयर इज जस्ट सिंगल कॉटिलेडन दैट विल बी नोन एज मोनोकॉट. इफ देयर आर 2 कॉटिलेडन्स दोज वर नोन एज डाइकॉट्स. ठीक है, ये सभी मोनोकॉट और डाइकॉट किसके पार्ट हैं? एंजियोस्पर्म के. जिम्नोस्पर्म एक अलग कैटेगरी है जहाँ पे आपको नेकेड सीड वाले प्लांट्स देखने को मिलेंगे. नाउ कम टू दिस पॉइंट दैट इज क्रिप्टोगैमी. क्रिप्टोगैमी को बेटा अलग अलग फिर से डिवाइड किया गया. तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो अभी तक आपने देखा था ये किंगडम प्लांटी था और अभी हमने जो यहाँ पे दिखाया आपको दीज वर सब किंगडम. ये क्या थे? सब किंगडम थे. अब सब किंगडम के बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे? डिवीजन. सब किंगडम के बाद आप क्या देखेंगे बेटा? डिवीजन. तो डिवीजन्स कौन कौन से हैं? हियर यू विल फाइंड आउट थाइलोफाइटा. थाइलोफाइटा. देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट ब्रायोफाइटा and then after bryophyta we have to study about the pteridophyta. We will study about what? Pteridophyta. So thylophyta, bryophyta and pteridophyta. Here we will discuss about the particular class. यहाँ हम सीधा सीधा यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एल्गी के बारे में. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एल्गी के बारे में. यहाँ पे बेटा हमको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी. एक हम देखेंगे लीवरवर्ट्स, लीवर वर्ड्स, और दूसरा आप यहाँ से देखेंगे मॉसेस. लीवरवर्ट्स और मॉसेस. एल्गी में आप क्लासेस इनकी देखेंगे. फर्दर इनकी क्लासेस हैं कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी. उसके बाद आप देखेंगे फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, एंड इन द लास्ट वी विल फाइंड आउट रोडोफाइसी, रोडोफाइसी. ठीक है, ये आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर्स क्या हैं? ग्रीन हैं. और फियोफाइसी के मेंबर आपके ब्राउन हैं और रोडोफाइसी के मेंबर क्या हैं? आपके रेड हैं. लीवरवर्ट्स और मॉसेस यहाँ पे हम देखेंगे. मॉसेस में हम किसको देखेंगे? फंस को देखेंगे. लीवरवर्ट्स में हमको देखने को मिलेगी रिक्सिया. रिक्सिया के साथ हम देख सकते हैं मार्केंसिया, रिक्सिया एंड मार्केंसिया. ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. टेरिडोफाइट्स में बेटा हम अलग अलग क्लासेस देखेंगे. जैसे हम पहला देखेंगे साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा. और इस साइलोप्सिडा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? राइनिया, राइनिया. और इसके साथ साथ हमको एक और देखने को मिलेगा साइलोटम. क्या देखेंगे बेटा? साइलोटम. ठीक है, अब इस साइलोप्सिडा के बाद हम देखेंगे एक और लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा. हियर वी विल कंसीडर लाइकोपोडियम. इसको हम देखेंगे लाइकोपोडियम. देन वी विल फाइंड आउट स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा जहाँ पे हमको और आपको देखने को मिलेगा सिलाजिनेला, सिलाजिनेला. ठीक है बेटा, यहाँ सिंगल कर लीजिए सिलाजिनेला. और इसके बाद एक आप और कितने हो गए हमारे? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा. यहाँ पे आप टेरोप्सिडा में क्या देखेंगे? टेरिस. ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं. आपको जैसा मैंने बताया साइलोप्सिडा में आपने राइनिया और साइलोटम को देखा. यहाँ से कुछ खास नहीं. अब आपका दूसरा जो है लाइकोपोडियम. फ्रॉम हियर लाइकोपोडियम इज ऑल्सो नोन एज क्लब मास. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लब मास. ठीक है, दिस वन इज क्लब मास. यहाँ पे बेटा सिलाजिनेला की जगह पे हम ले लेते हैं इक्विसिटम. क्या ले लेते हैं? इक्विसिटम, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. दिस इक्विसिटम इज नोन एज व्हाट? हॉर्स टेल. इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल. तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? क्लब मास. इक्विसिटम को हम क्या कहते हैं? हॉर्स टेल. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज इन वेरी डिटेल इन फर्दर वीडियोज़ और इन अपकमिंग वीडियोज़. यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया मोनोकॉट, और इधर आप डाइकॉट देख रहे हैं, और इधर आपका कौन है? जिम्नोस्पर्म है. इसके बारे में हमको बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करना है. सो दिस वन इज एन आउटलाइन ऑफ योर प्लांट किंगडम.
पूरा का पूरा प्लांट किंगडम जो किंगडम प्लांटी था इसको सब किंगडम में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। देन आफ्टर देयर वाज सर्टेन डिविजन्स, दोज वर Thylophyta, Bryophyta as well as Pteridophyta. Here you will find out in Thylophyta algae, in Bryophytes liverworts, in liverworts Rixia and Markensia, in mosses ferns. And then after in Pteridophyta, there was the first one is Psilopsida, example of that Rhynia and Psilotum, Lycopsida, Lycopodium, Sphenopsida, Equisetum and Pteridopsida. यहाँ पे आप टेरिस को देखेंगे, ठीक। और इधर का हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एन आउटलाइन ऑफ प्लांट किंगडम। आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दीज एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विथ द डिवीजन नंबर 1 दैट इज एल्गी। ओके देन स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द डिवीजन नंबर 1, दैट वन इज ऑफ एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पे एल्गी में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्ट फ्यूकस, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉइड। गैमेटोफिटिक, अगर हैप्लॉइड है तो प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफिटिक होगी। इसके साथ साथ क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग, अगर क्लोरोफिलस है तो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक, क्रिप्टोगैमिक, क्रिप्टोगैमिक, नॉन वैस्कुलर प्लांट, क्रिप्टोगैमिक नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। अब यहाँ से सारे टर्म्स को आप समझिए। हैप्लॉइड मीन्स दैट दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स दैट n सेट ऑफ क्रोमोसोम और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्सेप्शन है यहाँ पे फ्यूकस। देन गैमेटोफिटिक, चूंकि हैप्लॉइड है तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है जो कि गैमेट को प्रोड्यूस कर रही है, दैट विल बी डोमिनेंट। Then after chlorophyllus means that chlorophyll containing, and if there is chlorophyll there will be photosynthetic, hence we have used the term here photosynthetic. Cryptogamic, reproductive organs are hidden, वो हम आसानी से देख नहीं पाते हैं। And in the last non-vascular plants, because most of the algae are found in aquatic habitats, those may be fresh water and marine water, but they lack vascular tissues, those will be xylem and phloem for the conduction of water and food respectively। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले से ही जो पानी में है उसको ट्रांसपोर्ट करने की मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, यहाँ हम सीधा सीधा कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम, फ्लोएम, पिथ वगैरह होता है, ये यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न इज़ बिहाइंड दैट बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एक्वाटिक हैबिटेट, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन एंड ऑक्यूपाई, इनके पास ये पूरे 3/4 ऑफ द टोटल, 3/4 ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी जितनी फोटोसिंथेसिस होती है उसका 3/4 तो अकेले कौन, एल्गी ही कर लेते हैं। इट मीन्स दैट मोर देन 60% ऑक्सीजन evolved from these, and they are also most significant carbon dioxide absorber और fixator। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसा मैंने बताया ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसी भी फूड चेन का, और ये बेटा फोटोसिंथेसिस करने के बाद नियरली 60% से ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी जितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पूरे अर्थ पे रिलीज़ की जा रही है एनिमल्स के एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसका ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं एल्गी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। तो ऑब्वियसली 60% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं कौन, आपके एल्गन्स। तो अगर हम सर्टेन बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को कंसीडर करें तो क्लियर कट एक डेटा हमको मिलेगा, दीज एल्गीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्विंग द 40% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड टेकिंग द 60% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये 60% कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बदले में 40% ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ ये सर्टेन बुक्स में ही है, तो बहुत ऑथेंटिकेट डेटा तो नहीं माना जा सकता। हाँ, लमसम में ऐसा होता है,
लप्शम अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं। 40 और 60 का रेशियो आप यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हम देखें इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। इट मीन्स दैट cannot be differentiated, cannot be differentiated, cannot be differentiated into root, stem and leaf। यानी इनकी जो प्लांट बॉडी है बेटा, प्लांट बॉडी कैसी है, थैलॉइड है, उसको आप रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब इनकी प्लांट बॉडी सीधा सा किस फॉर्म में रहेगी, थैलस के फॉर्म में रहेगी। उसके बाद हम अगला पॉइंट अगर देखें, सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड, सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज गैमीटेंजिया। सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है बेटा, गैमीटेंजिया कहा जाता है। दे आर प्लांट बिकॉज दे आर प्लांट। ये प्लांट क्यों हैं, बिकॉज दे हैव क्या क्या होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल A, B, C, D, etc. and starch as a stored food material, as a stored food material। ठीक है बेटा, इनको हम प्लांट की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनी है। इनके पास वेरियस फॉर्म्स हैं क्लोरोफिल की, जो कि A, B, C, D, E करके हो सकती है। इसके साथ साथ जो इनका फूड मटेरियल है मेन, वो स्टार्च होता है। स्टार्च के अलावा भी अलग अलग तरह के फूड मटेरियल्स हैं जो स्टोरेज फॉर्म में मिलते हैं। इनकी अलग अलग क्लासेस में वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अगर हम देखें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें सबसे पहले अगर आप देख लें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो चूँकि फोटोसिंथेसिस है कर रहे हैं, इस वजह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा की तरह क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक। अगर हम देखें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। देन आफ्टर देयर इज व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, स्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल हो सकते हैं, जू स्पोर्स, इसके साथ साथ ए प्लानोस्पोर, ठीक है, हिप्नोस्पोर्स, अलग अलग है। तो जू स्पोर्स मोटाइल हैं, ये फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ए प्लानोस्पोर आपके नॉन मोटाइल हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। उसके बाद बेशक तीसरा होता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एल्गी के केस में है, इसको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या हुआ, आइसो मीन्स दैट सेम, समान। यहाँ पे सेम तरह के गैमेट्स बनते हैं, मतलब उनकी शेप, साइज, मतलब मॉर्फोलॉजी पूरी तरह से क्या होगी, एक ही की जैसी होगी। कहने का मतलब अगर हमारे पास ये 2 गैमीट हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों एक ही के जैसे हैं, तो ये क्या है, आइसोगैमस। दूसरा होता है बेटा एन आइसोगैमस। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, एन आइसोगैमस। यहाँ पे एन लग गया है, मतलब यहाँ पे जो दोनों गैमीट पहले समान थे अब वो क्या हो जाएंगे, असमान। मतलब शेप और साइज इनकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। एक छोटा हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी होती है ऊगैमस। ऊगैमस, अब यहाँ पे बेटा ऊगैमस में क्या होता है, एक मोटाइल होता है एक गैमीट और दूसरा वाला क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का, आइसोगैमस जहाँ पे सेम टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, एनाइसोगैमस जहाँ पे डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि शेप और साइज में डिफर करते हैं। ऊगैमस यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन एक मोटाइल होता है और दूसरा नॉन मोटाइल होता है। सो दिस वाज वेरी डिटेल आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट डिवीजन दैट वाज एल्गी। अब बेटा इस एल्गी को हम टोटल कितनी हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे हैबिटेट, ये कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट के बाद हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर हम देखेंगे थैलस का। फिर उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, और चौथी हेडिंग में हम देखेंगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और 5वें में हम देखेंगे इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक
इम्पोर्टेंस इनका क्या है। सो ऑल दीज, ये तो एक एल्गी का एक पूरा हमने डिटेल आउटलाइन बताया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स जो कि एक जनरल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि एल्गी से रिलेटेड हैं। वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं हम देखेंगे। इनका हैबिटेट, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं देश में भी। मोस्टली तो एक्वाटिक होते हैं, लेकिन एक्वाटिक में फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में भी कहाँ, ये स्टैगनेंट वाटर में है कि फ्लोटिंग वाटर में है, ठीक है। इसके साथ साथ मरीन में भी कहाँ, ये टॉप लेयर पे मिल रहे हैं कि बॉटम लेयर पे मिल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इनका जो थैलस है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे दो तरह के, अगर हम देखेंगे पहला तो प्लांट बॉडी इनकी थैलेवाइड थी, वो यूनिसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर होने के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी ये हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मल्टी सेलुलर हैं तो इनका स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ठीक है। देन आफ्टर न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तो आपको मालूम है कि ऑटोट्रॉफिक होता है। रिप्रोडक्शन हम तीनों पढ़ेंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव में मोस्टली मैंने बताया फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल में मैंने आपको बताया जूस्पोर और प्लानोस्पोर के फॉर्मेशन के साथ साथ सेक्सुअल में हमने बताया कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप। इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि एल्गी की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एज ए फूड, सर्टेन एल्गी एज यूज्ड एज ए फूड सच एज क्लोरेला, दोज आर रिच इन प्रोटीन। इसके साथ साथ अल्वा है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज ए फॉडर, उसको हम फॉडर के रूप में, चारे के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल किसका, सारगैसम का, ठीक है। तो फूड के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है, फॉडर के रूप में यूज़ किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो यूज बाय द ट्रैवलर्स, जो ट्रैवल करते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं बेटा, वो भी लेके जाते हैं किसको, इस एल्गी को, जैसे क्लोरेला है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम, सर्टेन ऐसे एल्गी हैं जिनको एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम यानी अलग अलग माइक्रोब्स को उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑल दीज हेडिंग्स विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। तो आज की डेट में हम देख लेते हैं किसको, हैबिटेट को। ओके देन स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट हेडिंग दैट विल बी हैबिटेट। आज के लिए केवल हैबिटेट आपका टॉपिक है। हैबिटेट हम डिस्कस कर लेंगे किसका, एल्गी का। सो मोस्ट of the algae are found in aquatic habitats, and those aquatic habitats may be in the form of fresh water as well as in the form of marine water or sea water। यानी algae फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, इसके साथ साथ ये कहाँ, मैरीन वाटर में भी मिलते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर, जो जहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ फ्लो वाटर ना कर रहा हो, वाटर करंट बहुत ही कम हो। यहाँ पे एग्जांपल आप किसका ले सकते हो, पॉन्ड्स का ले सकते हो, टैंक्स का ले सकते हो। सो ऑल दीज आर द स्टैग्नेंट वाटर। इसके साथ साथ बेटा अगर हम स्टैग्नेंट वाटर के बाद दूसरी कैटेगरी यहाँ से देखें तो रनिंग वाटर हमारा होता है। रनिंग वाटर का मतलब क्या हुआ, वाटर करंट एक डेवलप हुआ है और पानी बहता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। जहाँ पे आप रिवर्स देख सकते हैं, रिवर्स के साथ साथ स्ट्रीम्स देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें मैरीन वाटर के, तो मैरीन वाटर में भी बेटा दो कंडीशन होती है। एक क्या होता है, फ्लोटिंग एल्गी जो कि टॉप पोर्शन पे मिलते हैं यानी टॉप लेयर के आसपास मिलते हैं, और दूसरी होती है बॉटम लेयर पे मिलने वाले। तो जो टॉप लेयर पे मिलते हैं उनको हम कहते हैं सी वीड्स। टॉप लेयर पे मिलने वाले एल्गी क्या कहलाएंगे, सी वीड्स। और जो बॉटम लेयर है उन पे जो मिलेंगे उनको हम कहेंगे बेंथोस। क्या बोलते हैं, बेंथोस। और एक तीसरी भी कैटेगरी होती है बेटा, फ्री फ्लोटिंग प्लस फ्री स्विमिंग। यानी अगर कोई भी एल्गी फ्रीली फ्लोट कर रहा है और फ्रीली स्विम कर रहा है तो ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, प्लांक्टन्स कहते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं, प्लांक्टन्स। तो तीन आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई, फ्री फ्लोटिंग सीवीड्स, बॉटम लेयर बेंथोस, एंड फ्री फ्लोटिंग प्लस फ्री स्विमिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट प्लांक्टन्स। तो यहाँ से फ्रेश वाटर में आप देख सकते हैं स्टैग्नेंट है और रनिंग वाटर है। स्टैग्नेंट में आपने देखा पॉन्ड है, पूल है, टैंक है, इसके अलावा एटीसी, रिवर स्टैम, एटीसी। तो ये तो एक हुआ बात किसकी, फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स आपके जनरली कौन है, ग्रीन एल्गा हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी और मरीन वाटर है, यहाँ पे मोस्टली आपको कौन से दिखेंगे, ब्राउन एंड इसके साथ साथ रेड एल्गा। सो ब्राउन एंड रेड एल्गा कहाँ, मोस्टली सी या मैरीन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीन एल्गा आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। अब हम आपको बताएंगे आगे चल के इनकी तीन क्लासेस होती हैं, जिसको आप कहते हैं क्लोरोफाइसी,
क्लोरोफाइसी में ग्रीन अलगा को रखा गया, फियोफाइसी में ब्राउन अलगा को रखा गया, रोडोफाइसी में रेड अलगा को रखा गया। तो हम ये तीनों क्लासेस जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम आपको और एलेबोरेट करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, और उन एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक में भी आपको बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई। इसके अलावा बेटा कुछ स्पेशल हैबिटेट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल हैबिटेट। कौन से? स्पेशल हैबिटेट। अब स्पेशल हैबिटेट में पहले होते हैं हैलोफाइट्स। कौन होता है बेटा? हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स क्या होते हैं? दोज आर फाउंड इन सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर का मतलब क्या हुआ? साल्टी वाटर। कैसा वाटर? साल्टी वाटर। और इस सैलाइन या साल्टी वाटर में जो मिलने वाले एल्गी हैं मोस्टली उसमें एक स्पीसीज है किसकी? क्लेमाइडोमोनस की। इस क्लेमाइडोमोनस का पूरा नाम है इहरेनबर्गी। इहरेनबर्गी, क्लेमाइडोमोनस इहरेनबर्गी। ये कहाँ मिलता है? एक स्पेशल हैबिटेट इसका है, दैट इज ऑफ सैलिन वाटर। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे बेटा क्रायोफाइट्स। किसको देखेंगे? क्रायोफाइट्स। ये क्रायोफाइट्स कहाँ मिलते हैं? माउंटेन वाली एरिया में आपको मिलेंगे। इसमें हम लेंगे क्लेमाइडोमोनस, येलो स्टोनेंसिस, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। ये बेटा क्या बनाते हैं? ग्रीन माउंटेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ग्रीन माउंटेन बनाने का काम ये करते हैं। ग्रीन माउंटेन। कुछ एल्गी ऐसे हैं बेटा जो रेड माउंटेन बनाने का भी काम करते हैं, जो कि आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं। एक होता है एपीफाइट। तीसरा यहाँ से देखेंगे एपीफाइट। अब जो आपके एपीफाइटिक एल्गा हैं ये किसी और एक्वाटिक प्लांट के ऊपर पाए जाएंगे। मतलब एपीफाइट है, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी और के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर प्रेजेंट ऑन अदर एक्वाटिक प्लांट, यानी किसी और एक्वाटिक प्लांट के ऊपर ये मिलेंगे। अच्छा, अगर हम देखें इनका एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल में बेटा आप देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। कौन सा? ऊडोगोनियम, और ऊडोगोनियम के साथ एक और है कोलियोकीट। ऊडोगोनियम एंड कोलियोकीट। इसके बाद अगर हम चौथा देखें तो कुछ हमारे सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक। अब ये सिम्बायोटिक क्या है? यानी एल्गी हमारे किसके साथ रखते हैं? फंजाई के साथ। एल्गी किसके साथ हैं? फंजाई के साथ। तो इसका एग्जाम्पल आप किसका लेके चलेंगे? लाइकेंस को लेके चल सकते हैं। अब इसको मैं फिर से हटाता हूँ, कुछ और कैटेगरीज आपको बताता हूँ। कैटेगरी नंबर 5 यहाँ से क्विकली। तो आपने सिम्बायोटिक देख लिया बेटा। अब हम देखेंगे पैरासाइटिक। अगला देखेंगे, ये चौथा था हमारा, पांचवा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब ये कहाँ रहेंगे? होस्ट पर रहेंगे। होस्ट का मतलब और पैरासाइट दोनों का मतलब आपको मालूम होगा। पैरासाइट आर दोज आर डिपेंडेंट अपॉन देयर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। यानी होस्ट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासाइट को अपने पास रखते हैं और उनको क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट, और साथ साथ उनके सर्वाइवल के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं। हम कह सकते हैं पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच डिपेंडेंट अपॉन देयर होस्ट फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन। मतलब आपके घर में कोई आपका रिलेटिव आया तो आप क्या हुए? होस्ट हुए, और जो रिलेटिव आया वो क्या हुआ? पैरासाइट। वो आया है, उसको चाय पानी नाश्ता खाना आप खिलाएंगे, तो आप खिला रहे हैं इस वजह से आप होस्ट हैं। वो आया है इस वजह से वो क्या है? पैरासाइट है बेटा। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो किसको ले सकते हैं? सिफेल्यूरस। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? ये कराता है रेड रस्ट ऑफ टी। एक डिजीज़ होती है कहाँ? चाय में, जिसको हम बोलते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। पैरासाइट जाएगा होस्ट पे तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ ये कलाकारी करेगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये डिजीज़ कराता है। और उस डिजीज़ का क्या नाम होता है बेटा? रेड रस्ट होता है। और वो कहाँ होता है? टी पे होता है। ठीक है, अब हम देखें अगला इपीजोइक। ठीक है, ये किसी और बॉडी ऑफ एनिमल्स, कहाँ मिलेगा? बॉडी ऑफ एनिमल्स पे मिलेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं किसका? क्लाइडोफोरा का। और एक क्लाइडोफोरा कहाँ मिलता है? स्नेल के बॉडी पे मिलता है। किसके बॉडी पे मिलता है बेटा? स्नेल के बॉडी पे। एक और देख लेते हैं इंडोजोइक, सातवां यहाँ से इंडोजोइक। और जो हमारे इंडोजोइक हैं ये इनसाइड द बॉडी होते हैं। कहाँ होते हैं? इनसाइड द बॉडी। आप जो हमारे एल्गा इनसाइड द बॉडी रहने वाले हैं, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा जिसको हम बोलते हैं जू क्लोरेला।
कौन है? जू क्लोरेला। और ये जू क्लोरेला कहाँ रह रहा है? इनसाइड द हाइड्रा। किसके द्वारा? अंदर, हाइड्रा के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल हैबिटेट्स थे एल्गा के जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर इन योर एनसीईआरटी ये स्पेशल हैबिटेट्स तो दे दिए गए, वुड के ऊपर दे दिया गया, ठीक है, रॉक के ऊपर दे दिया गया, मिलने वाले हैं, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं। तो हमने आपको यहाँ पे 7 कैटेगरीज बताई हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैलोफाइट सैलिन वाटर में, क्रायोफाइट माउंटेन्स पे, एपीफाइटिक जो अदर एक्वाटिक प्लांट है उसके ऊपर रह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, पैरासाइटिक होस्ट के ऊपर रह रहे हैं, रेड रस्ट टी का करा रहे हैं, एपिजोइक किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर जो कि कौन है? स्नेल है, और इंडोजोइक जो कि इनसाइड द बॉडी है जिसको जू क्लोरेला और हाइड्रा के अंदर ये मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है किसका? एल्गी का, दैट वाज हैबिटेट। अगले जो 4 पॉइंट बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ऑल दीज 4 पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।